हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण वीडियो वहीं रुक गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है। अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है तो वो अकेले भी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ये अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है जो एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो काम बी शुरू करता है। पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर 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 बी करेगा, फिर ए करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर ए करेगा शेष काम। तो बी कितने दिन करेगा? 2 3 4 5 6। बी का काम हो गया टोटल 6 दिन। बाकी सेम शेष काम जो है ए करेगा 1 2 3 4 5। और जो 1/3 का मतलब 1/3 काम बचा है, यानी टोटल जो है ए करेगा 5/1/3 काम। तो 5 3 15 16/3 काम हो गया। तो और क्या कह रहा है? यदि यहाँ अकेले उस काम को 24 दिन में करता है, तो 24 दिन में कर सकता है। तो मान लीजिए 24 दिन में वो एक काम कर रहा है, तो 16/3 दिन में कितना काम करेगा? तो 16/3 हो जाएगा 1/24 इंटू 16/3। 4 चौक 16, 4 छक 24, और 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/9 काम। 2/9 काम जो है वो ए करेगा। तो अगर 2/9 काम ए करेगा, 2/9 काम अगर ए कंप्लीट कर रहा है, तो शेष काम बचेगा, मतलब 1 माइनस तो 7/9। तो 7/9 काम पूरा करने में बी को लगेगा 6 दिन। यही इसमें पूछा था। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बढ़ाई जाने पर ई में मिलती हैं, और भुजाएं AD और BC बढ़ाई जाने पर F पर मिलती हैं। यदि कोण ADC = 78 डिग्री और कोण BEC 52 डिग्री हो, तो कोण AFB का माप। तो आइए देखते हैं। कोई एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर इसको ए मान लेते हैं, B C D। फिर क्या कह रहा है? भुजाएं AB और DC बढ़ाई जाती हैं। तो कहीं मिला बढ़ाएंगे तो कहीं जाके ये जाके कहीं मिलेंगे। फिर क्या कह रहा है? भुजाएं AD और BC बढ़ाई जाती हैं, यानी ये वाली भुजा ये भी कहीं मिलेगी जाके। तो AB और DC बढ़ाए जाने पे E पे मिलती हैं। AD और BC बढ़ाए जाने पे F पे मिलती हैं। और क्या? कोण ADC का मान 78 दिया गया है।
कोण BEC का मान ए वाला दिया है 52 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। तो अगर चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने के एंगल का जो सम होता है वो 180 अंश होता है। अगर ये 78 है तो ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 78 यानी 102। अगर 102 है तो ये हमारा हो जाएगा 78 यानी एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। 78 है 52 है तो एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। तो 78 52 7 5 12 130 तो ए वाला एंगल हो जाएगा 50। अगर ए वाला 50 हो जाएगा तो हमारा ए वाला हो जाएगा 130। ए 130 होगा तो ये आमने सामने भुजा हो जाएंगी तो ये 50 हो जाएगा। ये 78 है तो 102 हो जाएगी। 102 और 50 होता है 152। 152 में कितना जोड़ें कि 180। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है डी और सी और एफ। तो 102 और 50 152। 152 में 28 जोड़ देंगे तो हमारा जो है 180 कंप्लीट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का बहुत मेथड होता है, किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 21 सेंटीमीटर की लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है। तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी। कोई वृत्त है 21 सेंटीमीटर उसकी जीवा है और 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है और 25 सेंटीमीटर व्यास। अगर इसको इस तरह खींचे, ये 25 है और खींचे तो जीवा की केंद्र से। तो जीवा अगर केंद्र, अब इसको अगर जीवा पे लंब डाला तो ये भी बराबर बराबर भागों में इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास की, क्योंकि व्यास में जो होती है उसकी त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो इसका आधा हो जाएगा तो कितना है 25। 25 का 25 सेंटीमीटर व्यास है तो ये 25/2 ये हो जाएगा। यहाँ 90 अंश बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब जो है केंद्र से जो है जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो 25/2 और ये हमारा 21/2 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा सकते हैं। तो 25/2 21/2 यहाँ एक त्रिप्लेट बनेगा। हमसे पूछा है जो है इस यही वाली दूरी पूछी है केंद्र से और जीवा। तो इसको निकाल सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा √625/4 माइनस 441/4। तो 625 माइनस 441 कितना हो जाएगा। 5 में से 1 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 184 या 5 4। तो 4 चौक 16, 4 छक 24 √46। 12 नंबर तक हुआ था। चलिए 13 नंबर देखते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल है, नंबर सिस्टम में आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे CGL हो, चाहे CSL हो, CPO हो, MTS हो, जो भी हो, सब में आता है क्वेश्चन तो आता है डिविजिबिलिटी रूल। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल का जो है रूल जो है 1 से 11 तक तो ज़रूर आना चाहिए। तो 5 अंकों वाली कोई संख्या दी गई है 676 और 100। 3 7 11 से अगर विभाज्य है तो इस
3 7 11 से विभाज्य, तो इसके लासा से विभाज्य हो। 3 7 11 का अगर लासा ले लेंगे तो लासा से भी विभाज्य होगी। तो 676 एक्स वाई को हम एक्स वाई को या तो 0 0 मान लें, या तो सबसे छोटी संख्या, या तो सबसे बड़ी संख्या, या 9 9 लास्ट में ले लें, या 0 0, तो भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको लास्ट में, और 3 7 का जो एलसीएम हो जाएगा, 7 3 21 और 11, 1 2 1 2, तो हो जाएगा टोटल 231। चलिए यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ। 231 से भाग करते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 6 गए 6 में से 4 गए 2, 0 आते हैं। 2 9 18, 9 बार जाएगा, 9 1 9, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 2 20, तो 10 में से 9 गए 1, और 13 में से 7 गए 6, फिर 0 उतारते हैं तो 2 3 6, 3 बार ले जाते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 610 613 यानी -83 ज़्यादा हो रहा है। तो 83 अगर इसी मिला के ऐड कर दें तो ये संख्या 231 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो जहाँ 0 0 वहाँ पे हम 83 लिख सकते हैं। तो x का मान हो जाएगा 8, y का मान हो जाएगा 3। तो पूछा क्या है, 8 8 3 x का मतलब 24, 5 y मतलब 15, तो 24 में से 15 गए 9, तो इसका 9 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR का इतना एरिया दिया है 144/49, यदि ए बी बराबर 12 BC बराबर 7 और AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो PR में सेंटीमीटर। तो कोई त्रिभुज दो हैं और दोनों समरूप हैं, A B C P Q, तो A इसके बराबर हो जाएगी, A इसके बराबर, A इसके बराबर, ये सब आइडेंटिटी होती हैं। और इसका जो है त्रिभुज ABC का, इसका एरिया दिया है 144 और इसका एरिया दिया है 49। तो क्या पूछा है, PR। तो AC बराबर PR होता है, तो AC बटे PR इक्वल टू, और एक चीज़ और इसमें, त्रिभुज में जो एरिया होता है उसके साइड के एंगल या मीडियन कोई भी भुजा हो उसके अंडर रूट के बराबर होता है। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा एरिया का। तो एरिया कितना था 144/49, तो ये हो जाएगा 12/9। तो पूछा क्या है PR, तो 12/9, तो PR बटे AC हो जाएगा 9/12। यहाँ से देखते हैं, PR बटे AC बराबर हो जाएगा 9/12, और AC का मान दिया है तो AC इधर चला आएगा तो हो जाएगा AC का मान कितना है, PR अपान AC। रुकिए 1 मिनट, 9 9 9 81, अच्छा 9 3 3 9, 3 4 12, 9 3 27, 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो त्रिभुज का जो 12/7 इक्वल टू
144 का अंडर रूट 12 हो जाएगा और 49 और हमारा था क्या ए बी सी यानी ए सी अपान पी आर, ये दोनों साइड एंगल जो है आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से क्या पूछा था, पी आर सेंटीमीटर में, तो ए सी का मान दिया है तो ए सी यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9, 3 चौक 12 और 7 तिरिक 21, तो पी आर बराबर हो जाएगा 21/4। सब आसान क्वेश्चन होते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज में जो होता है ऐसे जो उसकी डायगोनल होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और 90 अंश का एंगल बनाती हैं। ये वाला एंगल 90 होगा। और उसकी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा जो है 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, और उसके विकर्ण की लंबाई, और ये दोनों आपस में ये भी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक विकर्ण की लंबाई 14 मान लेते हैं, ये वाले विकर्ण, ये वाली, अगर ये 24 है तो ये 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। तो एक यहाँ 90 अंश का तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो 12, 13, 5 का त्रिप्लेट बनता है तो ये 5, 5 हो जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है समचतुर्भुज का, वो होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीपल, तो T1 इंटू D2, तो हाफ D1 हमारा हो गया, एक दिया है 24, 12, 12, 24 और 5, 5, 10, 2 से गया ये 12, 12 इंटू 10 यानी 120। जी होते हैं 28 संख्याओं का औसत 77 है। तो दिया गया 28 का 77 है। अब फर्स्ट का जो है पहले 14 का 74 है, फिर लास्ट जो है 15 का कितना है, 84 है। तो नॉर्मल जो एवरेज से जो है ये 3 कम है, यहाँ से 3 कम है, 77, 3, 74, तो 14 के हिसाब से अगर 3 कम है तो टोटल हो जाएंगे 14 इंटू -3 यानी -42 कम है, और 77 और 84, 77 और 84 कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 3 और 4 7, तो 15, 7, 105, नॉर्मल से 105 ज़्यादा है। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 3, 5 में से 2 गए 3, 63, यानी 63 जो है ज़्यादा है। तो जो 14वीं हो जाएगा हमारा, 14वीं का एवरेज हो जाएगा टोटल 77 प्लस 63, डेविएशन से इसको हल कर रहे हैं तो 7, 3, 10, 7, 6, 13 ये, तो 14वीं संख्या का जो एवरेज आ जाएगा उसको 140। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, शेष संख्याओं का औसत पूछा है। तो जो शेष संख्या हो जाएगी, नॉर्मल जो एवरेज था 77 माइनस ये हो जाएगा 63 ज़्यादा था तो 140 की अपेक्षा, तो 63/140, तो हो जाएगा ये 7, 9, 63 और 7 दूनी 14,
63 कहाँ गड़बड़ हो रहा भाई। ये 63 ज़्यादा हो रहा है ना इसमें, तो 63। अच्छा, तो शेष संख्या पूछा, तो टोटल 28 संख्या थी, तो उसमें एक निकल गया, तो 14वीं, तो ये 27 बचेंगी। हाँ आप सही। तो ये हो गया 7 9 63, 9 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 तिरिक 27, तो 7/3। ये शेष यही 14वीं का हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 1 3 6 यानी 2.3। तो 77 में से 2.3 अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 74.7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है। कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा -1, कोसेक थीटा +1 कोसेक। तो पहले ही तो दूसरे वाले में लासा ले लेते हैं, तो लासा ले लेंगे तो हो जाएगा ये कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में और कोसेक थीटा +1 एक ब्रैकेट में। थोड़ा रुकिए और कम लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा +1, ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा +1 और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा होगा। भाई तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो इसे हो जाएगा कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा, कैंसिल आउट। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक, तो ए वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा यहाँ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा यहाँ बचा ही है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है काट स्क्वायर थीटा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपन काट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपन काट स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा यहाँ है। इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं इतने को कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन जब ऊपर आ जाएगा 1/sin, तो ये कोसेक हो जाएगा, तो ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 कोसेक 2 का मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा 1/cos होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ए इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, पहले से tan स्क्वायर थीटा था ही, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल सेक स्क्वायर थीटा और इसका मान एक इसका हो जाएगा +1। मतलब इसको इस तरह लिख लें सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ए एक आइडेंटिटी होती है, इसका मान 1 होता है,
तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 यही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब तो 1 सेकंड का केवल क्वेश्चन होता है। काट 25 एंगल का सम अगर 90 तो 1। काट 25 और 65 कितना होगा? 5 5 10 6 2 8 1 9। ये वाला 1 हुआ। 45 55 और 35 ये 1 हुआ। तो बचेगा केवल काट 45। काट 45 का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका किसी शहर के विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या का जिलावार। तो शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या और महिला की, तो कुछ करना नहीं, इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ के रेशियो निकाल लेना, आ जाएगा फिर इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रेशियो का क्वेश्चन है। जब यक्स को 19 28 55 91 से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तो अगर 19 में से यक्स घटा देंगे और 28 में से, तो ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 9 है। तो 19 9 यहाँ पर 9 से गुणा करते हैं तो ये 19 9 9 18 19 माइनस एक्स बटे 28 माइनस एक्स इक्वल टू 55 माइनस एक्स बटे 91 माइनस एक्स। और इधर का डिफरेंस जो है इधर भी देखा जाता है। तो 11 में से 5 के 6 और बचा 8 में से 5 के 3। तो इधर 36 है डिफरेंस, इधर जो 9 है। तो 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा हमारा 19 चौक 76 और इधर हो जाएगा -4x बराबर 55 माइनस एक्स। 76 में से 55 के कितना होता है? 6 में से 5 1, 7 में से 5 2 21 और 4x जब इधर आएगा तो 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर 21, तो 3 बराबर x बराबर 7, x बराबर 7 आएगा। जो एक पूछा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बॉड मास का है, इसको हल कर लेंगे। कुछ पहले ब्रैकेट, फिर हाफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, हल कर लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए की आई बी की आई कितना इतना इतना। चलिए देख लेते हैं। ए की आई बी की आई से 45 अधिक है, यानी ए बी की आई से 45। अगर 200 है तो 145 हो जाएगा। और सी की आई ए और बी की आई से 60% अधिक है, तो ए और बी की आई कितना 245 हो गया। 245 से 60% अधिक है, तो 60% अधिक मतलब होता है 60/100। 20 3 60, 20 25 100।
20 60, 60% कम है। 20 60, 20 25, तो यानी 5 से 3 5 है तो 2/5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 24, 5 9 45 यानी 98। सी की 98 हो गई। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तो 98 का जो हो जाएगा 20% अधिक, मतलब 20/100, 1/5 यानी 6/5। तो इसका 6/5 कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। ये 6 48, 6 9 54, 6 48 4, 6 9 54 4, 58, 5 1 5, और 1 मिनट देखते हैं। ए की आय बी की आय से 45% अधिक, ठीक। और सी की आय ए की बी की आय से 60% कम है, यानी 98 आया था अभी। फिर क्या कह रहा था, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। सी की आय से 20% अधिक है, तो 20% कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 यानी 1.6, तो ये 19.6 अधिक है। 1 मिनट, 98 है, 20% अधिक, यानी कहीं गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 98 का 26% निकाल ही देते हैं। 98 इंटू 20 और 500, तो 1/5 है 1y, फिर ए हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5 4, 5 9 45, 3 5 19.6। तो इसमें अगर ऐड कर लेंगे 98 में 19.6, 6 9 8 17, 9 1 10, 1 11, 117.6 आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, बी और डी की आय के बीच के अंतर, तो 17.6 का अंतर है। 17.6 की वैल्यू दिया गया है 13,200। तो क्या पूछा है, सी की आय, तो सी की आय 98 के, अच्छा 98 था फिर, तो यही हल कर लेंगे 13,200 बटे 17.6 इंटू 98, यही हल कर लेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, x + y = 4, इतना बराबर इतना, तो x 1/x का लिख सकते हैं, x प्लस y/x y = 16/15। एक्स वाई मान दिया है 4, तो हो जाएगा 4, तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा हमारा 15/4। x³ + y³ का मान होता है x + y, एक ब्रैकेट में, और x³ + y, x + y³ - 3xy ब्रैकेट में होता है। x + y³ - 3x प्लस ब्रैकेट में x + y, तो x + y 4, और ये हो जाएगा x + y³ हो जाएगा 64, 64 में से 8 के 52, क्या पूछा है, x³ + y³, तो ये हो जाएगा 52, 52 और -3 12,
अपॉन 4। कहाँ गड़बड़ हो रहा है फिर? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 16/15। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ ए इतना 4 था तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा, तो 4 से कट गया, यहाँ 4/15। तो ए 1 एक्स वाई है, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 15/4। एक्स वाई बराबर 15/4। तो ये हमारा था, ए का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, और एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy। अच्छा आपका ये, तो एक्स प्लस वाई 4, ये हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू 15/4। तो ये हो जाएगा 15×3 45, 64 माइनस 45, 7 से 5 फिर 9 19। तो हो जाएगा 4 इंटू 19/4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो प्रतिवर्ष 15% की दर से इतना 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 का। तो इसमें जो है ब्याज की गणना अगर 5 मासिक चुकी जा रही है तो साल भर का दिया है, यानी 12 महीने का रेट दिया है 15%। तो 5 महीने कितना हो जाएगा? 15/12 इंटू 5, 15/15 12 15 5, 15/12 इंटू 5 तो हो जाएगा ये 3/15 3/12 25/4। 25/4 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/16। और जो है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वो 5-5 मंथल पे है, मतलब 3 साइकिल है, 5 5 5। तो इसका सक्सेसिव हो जाएगा 16 से 17, फिर 16 से 17, फिर 16 से 17। तो 16 का क्यूब कितना होता है? ये हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। इसी का क्यूब कर लेंगे और जो क्यूब आएगा और इसका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो इसमें दिया है वो हम निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक चीज़ इसमें दिया है 8192 राशि, यानी प्रिंसिपल हमारा दिया है, तो इसको तीनों को गुणा करके इतना बराबर कर लेंगे, जो आएगा उसी को ब्याज का डिफरेंस चेक करके हल कर लेंगे, ये भी लग जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। 25 नंबर है 8x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर x का मान 1 ले लेते हैं, y का मान -1, तो ये वाला 0 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यानी -27 इंटू 8 इक्वल टू, और इधर हो जाएगा 5y माइनस x -5 है ना, -1, अरे 5 इंटू 1 -1 -5 हो जाएगा, और -5 -1 तो हो जाएगा -6। और हमारा ये x का मान 1 है तो ये 1 हो जाएगा। b प्लस b हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है। और यहाँ -c, a + b - c का मान पूछा है।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से कुछ कटे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 चौक 8, तो 9 चौक 36। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अच्छे थे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।